अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश फ्लैग के बारे में। अब इसको फ्लैग क्यों कहते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो हमारे पास जो लकड़ी होती है जिसके अंदर मतलब झंडा लगा होता है, ये हमारी समझ लें कि एक विक बनती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है जस्ट लाइक दिस। आप समझ लें कि ये एक जो डंडा होता है जिसमें मतलब फ्लैग हमने लगाया होता है वो वाला आप इसको कह सकते हैं, स्टैंड भी कह सकते हैं इसको आप। और उसके बाद हमारे पास जो फ्लैग है वो नीचे की तरफ झुका होता है इस तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ होता है तो वो जो ग्रेविटी की वजह से मतलब वो नीचे की तरफ पुश होता है, ऐसे सीधा ऊपर की तरफ नहीं होता। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ झुका होता है इस तरीके से, तो इसलिए इसका जो नाम है वो फ्लैग की तरफ रखा हुआ है। अब ये किस तरीके से काम करता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ये बुलिश है और ये कंटिन्यूएशन है, दैट मीन्स ये जो बुलिश ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखता है, मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है अगर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है एक लेवल से एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है, लेकिन एक फ्लैग की तरह एक ही पैटर्न में बनता हुआ दिख जाता है। एंड यहाँ पे मार्केट हमें एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है, जहाँ पे हम जिसको कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक होती है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है। वैसे डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा होता है, लोगों को दिख रहा होता है कि ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे ही जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक ही एरिया में, जैसे हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, लेकिन साइडवेज में हम यहाँ पे डाउन साइडवेज में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है जस्ट लाइक दिस। मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे आता है, फ्लैग की तरह पैटर्न बनता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे काम करता है और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे दो पैटर्न्स बना लेते हैं, एक कैंडल एंड दिस इज अवर सेकंड कैंडल जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, एक लेवल से मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है। मतलब जो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ जा रहा है और लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि जो पहली प्राइस थी वो यहाँ से यहाँ तक चली गई, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये वाली जो कैंडल है इसको ब्रेक करता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, तो ये पैटर्न इसी तरीके से बनता है और ये बहुत सिंपल है, ये समझना भी बहुत सिंपल है और ये बहुत बार बनते हुए देखने को मिलता है। और ये इसका जो एक्यूरेसी लेवल वो आप समझ लें कि 70% तक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 50% से तो बहुत ही बेहतर है, आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं और ये अच्छे से काम कर भी लेता है। इसका दूसरा भी तरीका है, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने इस वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे हमें मिलेगा रोटेट रेक्टेंगल। आपने सिंपली इसको यहाँ से ले लेना है और ये इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होता है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब जैसे ही जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। इसमें सेम तरीके से होता है, मार्केट ऊपर जाती है एंड इसी एरिया में यहाँ पे ट्रेड होने के बाद लाइक दिस एंड यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेती है, जिस तरीके से हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसके लिए आप ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर ये टूल यूज़ नहीं करना तो आप नॉर्मली ट्रेंड लाइन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेनी है और एंट्री एग्जिट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंट्री के लिए हमने सिंपली पहले समझना है कि कौन सी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या रिट्रेसमेंट के भी टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है तो रिट्रेसमेंट नहीं होती, तो बेहतर है कि हम उसी कैंडल के अंदर यहाँ पे एंट्री लगा लेते हैं। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी उसका लो भी हो सकता है, या जो पूरा पैटर्न है इसका लो जो है वो भी हो सकता है, या जो पहला लो बना था वो भी हो सकता है, या आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे आपका ठीक लगता है वैसे आप रख सकते हैं। लेकिन मेरे अगर यहाँ पे होता है इस सिनेरियो में तो ये वाला स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि नीचे कोई भी विक नहीं बनी थी, तो सिंपली ये वाला स्टॉप लॉस ज़्यादा बेहतर है, हिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है टारगेट कैसे हमने सेट करना होता है। उसके लिए सिंपली सेम सिनेरियो, आपने सिंपली लास्ट विक से आपने यहाँ से लेना है इसको। अब इससे हम यहाँ से क्यों लेते हैं इस एरिया को, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लो हायर लो नहीं बना, मार्केट रैपिडली यहाँ से सीधा यहाँ तक गया है, तो हमारा सिंपली ये वाला एरिया होगा जो कि आगे कंटिन्यू होगा। सिंपली हम एंट्री से इसको यहाँ तक लगा देंगे तो हमारा टारगेट ये होगा। वैसे मार्केट और ऊपर गया है, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो ये वाला होगा। हम अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते तो टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। फिर मार्केट कितना भी ऊपर जाए फिर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको इंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी समझा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में, वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपली हमारे यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन होती है, जो हमारा प्रॉफिट है वो 1:1.6% बनता है और लॉस हमारा 0.5 बनता है, जो कि रिस्क वाच 1:3 बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप इसको लेके चल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग ये वाला एरिया लेके चलते हैं कि यार ये वाला जो एरिया है इसको अपने यहाँ पे नाप करके हमने यहाँ पे एग्जिट लगाना है,
तो वो वाला बहुत ही गलत है। इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ऊपर होगा और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 भी बहुत मुश्किल से बनेगा और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका ज़्यादा लॉस ही होगा। ये वाला पैटर्न अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला एरिया आपको बिल्कुल भी नाप नहीं करनी, आपने ये वाला एरिया देखना है जहाँ से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर गया था। अगर ये वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है या यहाँ से स्टार्ट होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मार्केट और नीचे जाती है और यहाँ से सीधा रेपली ऊपर तक जाती, तो भी आप वो वाला एरिया लेके चल के सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये वाला एरिया हम नहीं ले सकते। इस पैटर्न के अंदर जो फ्लैग है वो वाला कोई भी एरिया हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। जो जो हमारा, आप समझ लें कि जो हमारा स्टैंड है जिसमें हमारा फ्लैग लगा होता है, उसका जितना भी साइज हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।